मैं इस वक्त पेयजल निगम के कंस्ट्रक्शन विभाग जो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं वहाँ पर हूँ और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आया है और हमने मुलाकात करी है मुख्य महाप्रबंधक कपिल सिंह जी से और उनसे ये मांग करी है कि जो सैन्य धाम को लेकर डीपीआर जो शुरुआत में हुआ 48-49 करोड़ का, जिसके बारे में बताया गया कि 57 का सैंक्शन हुआ था लेकिन 48-49 करोड़ का हुआ था और एक्सटेंडेड डीपीआर जिससे उसको बढ़ा दिया गया, जो स्कोप ऑफ वर्क है वो सारे दस्तावेज उसे मांगा और उन्हें चेतावनी भी दी है कि हम अगर कागज़ नहीं उपलब्ध कराए जाते तो हम इसमें आंदोलन को उग्र भी करेंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के गढ़िया जी और सोबन सिंह जी, सजवान जी और पंकज छेत्री जी जी कैप्टन सोबन सिंह सजवान जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए सूबेदार साहब जी कि आज आप मिले हैं तो क्या कहा है, आप क्या संतुष्ट है इस जवाब से? देखिए, जो कागज़ हमारे सैन्य धाम से संबंधित जो भी दस्तावेज हमारे क्षेत्र जी ने और आपके द्वारा जो यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक कपिल जी से मांगे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आश्वस्त किया हमें कि वो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने मांगे हैं सैन्य धाम से मुतालिक वो उन्हें मुहैया करा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने जो भौतिक रूप से वहाँ का निरीक्षण किया था, हम सभी एक डेलीगेशन ने वहाँ पर जाकर के कांग्रेस पार्टी के वो वहाँ जो कमियाँ हमको दिखाई दी जो उसको भी हमने उन तक पहुँचाया है और उन्होंने उसके प्रति भी आश्वस्त किया है कि वो जो शहीदों की मिट्टी जहाँ पर एकत्रित की गई है जो हम सबके लिए सम्मानीय है, उसमें किसी तरह की कोई मतलब कि गंदगी दोबारा वहाँ पर नहीं पाई जाएगी, आश्वस्त किया है। ठीक है। और कागज़ कितने दिन में देने को कहे? कागज़ तो उन्होंने कल के लिए बोला है। ठीक है, तो निश्चित रूप से कल मिल जाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं जी। और अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। हमारे प्रवक्ता जी छेत्री जी और आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स से मांगे उन्होंने उनको आश्वस्त किया है। सजवान जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि हम दफ्तर में हैं तो थोड़ा आवाज़ थोड़ी कम ही करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बताइए कि आप संतुष्ट हैं कि कागज़ मिल जाएंगे? संतुष्ट जो है कल पता लगेगा कि संतुष्ट है या असंतुष्ट है। ठीक है। हमें यहाँ वहाँ की जगह देख करके जो गंदगी थी हमें हम दुर्भाग्यपूर्ण कर रहे हैं। जिस दिन मैं वहाँ पर पूजा पाठ में गया था और हवन में उस दिन बोला था भव्य बनाया जाएगा, पर अभी जो है ये हमारी फैमिलियों के साथ में और हमारे जवानों के साथ में ये अत्याचार हो रहा है और हम बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ को, ये जो हमारी टाई है और जो ये मेडल है, हम ताकि वहाँ पर सुरक्षित रखें। मैजिम भी जो बड़े जो वहाँ पर बने आप वहाँ पर रखें, हमें संतुष्ट है। कल हमें इस पता चलेगी कि हमें ये कागजात मिले हैं या नहीं मिले हैं, उस जगह से तो हम उधर से घूम के आए कि हमको वो क्या कि ये सही होंगे तो ऐसे चले जाएंगे, हमारे देश तो घूमते रहेंगे। जी जी जी, आपने धन्यवाद, सही कहा। पंकज जी, आप पहुंचे हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपकी जो बात हुई है महाप्रबंधक जी से, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो नहीं कह सकते, अभी तो केवल वार्ता करने आए थे जी। कि संतुष्ट तो हम तब होंगे जब जो हमारे आरोप हैं, जो हमारे जो शक है, जो सुबह है, तमाम जो मीडिया में है और जनता के प्लेटफॉर्म पे जो सवाल उठे हैं, उन सवालों के वे जवाब दे पाते। सवालों के जवाब तो उन्होंने नहीं दिए, पर उन्होंने जो कागज़ मांगे थे, उन्होंने कहा है कि कागज़ कल शाम तक देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हम जो इनका मुख्यालय है मोहनी रोड में, वहाँ गए थे, वहाँ भी इनके जो मुख्यालय जो मुख्य इनके पदाधिकारी हैं संजय सिंह जी, वो मिले थे, उन्होंने हमें यहाँ भेजा। अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास कागजात अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनके घर में कोई स्वर्गवास हुआ है, कागज़ उनके पास हैं, वो कल तक अवेलेबल
करा के उनसे हमें देंगे। पर जो उनका रवैया लगा बहुत पॉजिटिव तो नहीं था, लगा कि ढीला ढाला है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें कुछ गर्मा गर्मी भी हो गई थी, कुछ इसलिए हो गई थी कि वो कह रहे थे कि जिस प्रकार हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी आए थे कि हम आप यहाँ फोटो नहीं खींचेंगे, हमने वो बात को स्वीकार कर लिया। पर वो फिर बात जब कानून पे करने लगे और कहने लगे कि भाई आज ही कागज़ चाहिए आपको, तो हम कैसे दे पाएंगे। तो हमने बोला पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपके पास कागज़ अवेलेबल होने चाहिए। तो कहने लगे हमारे पास सैकड़ों काम चल रहे हैं, एक काम थोड़ा ना चल रहा है। तो हमने बोला ये सैकड़ों काम हो सकते हैं आपके पास, पर ये जो सैन्य धाम का कार्य है ये जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट पे अगर उंगलियां उठ रही हैं तो आपको, मुझे लगता है, उनसे हमने कहा कि आपको हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। परंतु अब देखते हैं कल ये क्या जवाब देते हैं, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई, आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम पहुँचे हैं, आश्वासन दिया गया है। हम पेयजल निगम के ऑफिस में मोहिनी रोड पर गए पहले, फिर हम यहाँ आए। ये तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम, जिसका बजट आप जानते हैं कि डबल हो गया, और डबल भी किस प्रकार से हुआ है वो आपने देखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या जवाब मिलेगा सरकार से, शासन प्रशासन से।